welcome to the channel. Today is the fifth lecture of Docker. Previously जो हमने पढ़ा वो था इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर ऑन उबंटू. तो आज हम कमांड्स देखेंगे डॉकर की कि कौन कौन सी कमांड्स जो है यूज़ होती हैं. बेसिक कमांड्स और कंटेनर क्रिएट करने की और कंटेनर देखने की, कौन सा कंटेनर रनिंग है, स्टॉप है, ये सारी कमांड्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले ही अपनी वर्चुअल मशीन में जो डॉकर है वो इंस्टॉल कर लिया है. ठीक है, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो सारी इंस्टॉलेशन बताई थी वो मैंने पहले ही कर लिया अपने वर्चुअल मशीन में. स्टार्ट करते हैं कमांड से. जो फर्स्ट कमांड है वो है हमारी, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सारा. जो फर्स्ट कमांड है वो है हमारी सूडो मैं लगाता हूँ क्योंकि मेरे को मतलब मेरे को कंपैटिबल है सूडो लगाना. अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप रूट यूज़र से लॉगिन करके सीधा ही आप डॉकर और आगे आप अपनी कमांड शुरू कर सकते हैं जो डॉकर के रिलेटेड कमांड है. ठीक है, अभी मैं नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हूँ तो मैं इसलिए सूडो लगा रहा हूँ. आप रूट यूज़र से लॉगिन करके विदाउट सूडो भी कर सकते हैं. ठीक है, डॉकर सूडो डॉकर वर्जन, ये मेरी फर्स्ट कमांड है वर्जन चेक करने की. ठीक है, इस कमांड से मेरे को दो चीज़ें पता चलेंगी. एक तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे वर्चुअल मशीन में डॉकर इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं हुआ है. अगर हो गया तो मेरे को ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देंगी. क्लाइंट सर्वर और डॉकर का जो क्लाइंट और डॉकर का जो सर्वर है उसका वर्जन दिखाई देगा. ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी. जैसे मतलब क्लाइंट जो है उसका वर्जन है वो क्या है 28.4.0. ठीक है, और जो सर्वर है उसका वर्जन क्या है 28.4.0. दोनों का वर्जन सेम ही है. ठीक है, और जो मैं डॉकर सर्वर जो बोल रहा हूँ इसके मेरे कहने का मतलब है कि डॉकर डीमन. ठीक है, जो बैकग्राउंड सर्विस होती है उसी को कहते हैं हम डॉकर डीमन और उसी को करते हैं डॉकर सर्वर. क्लाइंट जो होता है वो मेरा टर्मिनल को कहते हैं, जो मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है, समझाया हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये जो है वर्जन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है. किसका? क्लाइंट का और सर्वर का वर्जन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ेंगे वो होगी सूडो डॉकर इन्फो. ठीक है, इस कमांड से हमें क्या पता चलेगा? इस कमांड से भी हमें सेम चीज़ एक तो पता चलेगी कि हमारा डॉकर इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं. जब हम इंस्टॉलेशन की कमांड चला लेते हैं हम ये भी कमांड चला के ये पता कर सकते हैं कि डॉकर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं मेरे वर्चुअल मशीन में. ठीक है, और ये सेम बता रहा है, देखो ये भी चीज़ सेम बता रहा है, वर्जन बता रहा है डॉकर क्लाइंट का और डॉकर सर्वर का भी ये वर्जन बता रहा है यहाँ पे. ठीक है, एक और चीज़ इस कमांड में हम देख सकते हैं. इस कमांड में हमें ये पता चलेगा कि हमारी अभी जो वर्चुअल मशीन है अब इसमें हमारे मतलब अभी जो होस्ट मशीन है इसमें हमारे कितने कंटेनर्स हैं. अभी तो ज़ीरो हैं, अभी तो मैंने कोई भी नहीं बनाया. ठीक है, तो नेक्स्ट कितने रनिंग कंटेनर हैं, कितने पॉज कंटेनर हैं, कितने स्टॉप्ड कंटेनर हैं और कितनी इमेजेस अवेलेबल हैं मेरी लोकल होस्ट मशीन पे. ठीक है, ये सारी चीज़ें ये भी इंफॉर्मेशन देता है. देखो क्लाइंट की भी डॉकर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉकर सर्वर की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये कमांड जो है प्रोवाइड करती है. ठीक है, आगे हम दोबारा भी इस कमांड को रन करेंगे जब हम कंटेनर्स वगैरह क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो चलो पहले मैं कंटेनर क्रिएट कर ही लेता हूँ. सूडो डॉकर कंटेनर रन -it उबंटू. ठीक है, बिन और बैश. अब ये कमांड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने बनाई, मतलब लिखी. ठीक है, पहले देखो सूडो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्योंकि मैं नॉर्मल यूज़ से लॉगिन इसलिए मैं सूडो लगा रहा हूँ. डॉकर कंटेनर, डॉकर का मेरे को कंटेनर रन करवाना है. ठीक है, IT क्या होता है? IT मतलब इंटरेक्टिव शेल. ठीक है, ये हाइफन जो मैंने साथ में लिखा है ये उसको लिखने का सिंटेक्स है. ठीक है, उबंटू जो है ये मैंने इमेज का नाम दिया है और किस शेल में ये लॉगिन होगा जाके बिन और बैश शेल में.
ये कंटेनर किस में जाके रन होगा, बिन और बैश सेल में। ठीक है, अभी मैं एंटर मारता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो मेरे सिस्टम में कोई भी उबंटू की लोकल इमेज मतलब अवेलेबल नहीं थी, मतलब उबंटू की ये जो इमेज है ये कोई भी लोकली मेरे सिस्टम में अभी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मेरे को दिखा रहा है अनअवेलेबल टू फाइंड इमेज। ठीक है, उबंटू लेटेस्ट लोकली, तो इसने क्या करा, पुल करी इमेज कहाँ से, लाइब्रेरी उबंटू से। लाइब्रेरी उबंटू का मतलब है डॉकर हब से इसने इमेज पुल करी। ठीक है, अभी देखना कंटेनर तो एक देखो ये क्या है, ये वाला जो मेरे पास प्रॉम्प्ट आया root@e19a ये वाला जो, ठीक है, ये जो प्रॉम्प्ट आया ये कौन सा प्रॉम्प्ट है, ये मैं डॉकर के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, डॉकर के अंदर इनसाइड जा चुका हूँ। ठीक है, जो मैं सॉरी कंटेनर के अंदर जा चुका हूँ, सॉरी मैं डॉकर बोल रहा हूँ, कंटेनर के जो कंटेनर मैंने रन किया उसी में मैं अंदर जाके ड्रॉप्ड हो चुका हूँ, मतलब अंदर जाके मैं अंदर खड़ा हूँ अभी कंटेनर के। ठीक है, तो अब अगर मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल P और Q दबाऊंगा एक साथ ही। ठीक है, सॉरी कंट्रोल P और Q दबाऊंगा तो मैं कंटेनर से बाहर आ जाऊंगा, और जब मैं कंटेनर से बाहर आऊंगा तब ये कंटेनर रनिंग होगा उस समय। ठीक है, बैकग्राउंड में रन कर रहा होगा, कंट्रोल P और Q अगर मैं रन करवाऊंगा। ठीक है, मैं ये बाहर आ गया कंटेनर से कंट्रोल P और Q करके। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ मेरे कंटेनर रनिंग है भी कि नहीं। ठीक है, कंटेनर को देखने की क्या कमांड है कि रनिंग कंटेनर को देखने की क्या कमांड है, sudo docker ps। ठीक है, ये देखो ये आ रहा है कंटेनर, एक कंटेनर रनिंग हो रखा है। ठीक है, चल रहा है एक कंटेनर, और कौन से उस पर कमांड कौन सी चल रही है, बिन बैश में। ठीक है, ये उबंटू की इमेज से कमांड उसमें कौन सी रन हुई है, बिन बैश। ठीक है, क्रिएट कब हुआ है, अबाउट अ मिनट। स्टेटस क्या है, अब अबाउट अ मिनट। ये कंटेनर का हमारा नाम है ये। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्डिंग अभी मैंने कुछ किया नहीं है तो वो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो जब पढ़ेंगे हम तब देखेंगे। ये हमारे कंटेनर की आईडी है ये वाली। ठीक है, जो मैं इधर बोल रहा था E19A35CCB9। ठीक है, और ये कंटेनर का यूज़र है, एक कंटेनर रन कर रहा है। अभी देखो मेरे सिस्टम में इमेज भी अवेलेबल होगी। देखो sudo docker इमेज, मेरे सिस्टम में कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं, कौन कौन सी इमेज है, उसको इमेजेस देखने की कौन सी कमांड है, sudo docker images। ये देखो उबंटू की एक इमेज मेरे सिस्टम में आ गई। ठीक है, उबंटू की एक इमेज मेरे सिस्टम में लोकली अवेलेबल हो गई। ठीक है, अभी मैं एक और कंटेनर रन करवाता हूँ। ठीक है, सेम कंटेनर, सेम कमांड ऊपर वाली मैं रन करवाता हूँ, sudo docker कंटेनर -it किस लिए है, इंटरेक्टिव शेल के लिए, सॉरी रन कंटेनर रन उबंटू बिन और बैश। ठीक है, पता चल गया उबंटू क्या है, इमेज का नाम है, बिन और बैश जो है जिस शेल में ये लॉगिन होगा। ठीक है, मैं अभी एंटर करता हूँ तो अभी देखो कुछ भी नहीं आया, जैसे इधर ये सारी चीज़ें शो हो रही थी कि अनेबल टू फाइंड लोकल, अनेबल, ये जैसे सारी ये चीज़ शो हो रही थी ना इधर कि अनेबल टू फाइंड द इमेज। ठीक है, उबंटू लेटेस्ट लोकली, इधर कुछ भी नहीं मेरे को ऐसा प्रॉम्प्ट दिखा और ऐसे दिखा कि लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी उबंटू। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मेरे पास इमेज लोकली अवेलेबल थी और इसने यही हमारी लोकली इमेज ही जो यही यूज़ करके उसने कंटेनर बना दिया, उसको डॉकर हब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लोकली जो इमेज पड़ी हुई थी उसी को इसने यूज़ किया और उसी से एक कंटेनर रन करवा दिया। ठीक है, और देखो मैंने IT यूज़ किया था तो ये क्या था, कंटेनर रन हो गया। ठीक है, कंटेनर के अंदर इनसाइड में आ गया। ठीक है, कंटेनर के अंदर ड्रॉप्ड हो गया जब मैं -it लगाऊंगा तो। ठीक है, और आगे बिन बैश लगाऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले मैंने क्या किया था, कंट्रोल P और Q
वो क्या था, कंटेनर से मैं बाहर आ गया बट कंटेनर को मैंने रनिंग ही रखा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, मैंने करा कंट्रोल प्लस डी। जब मैं ये करता हूँ तो कंटेनर से बाहर तो मैं आ जाऊंगा बट वो कंटेनर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, एग्जिटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं कंटेनर को। कंटेनर को चेक करने की, रनिंग कंटेनर चेक करने की कौन सी कमांड है, ps, sudo docker ps। देखो इधर प्रीवियस वाला सेम, देखो यही वाला कंटेनर इधर शो हो रहा है, जो हमने अभी जो कंटेनर जो क्रिएट किया वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल डी करके मैं कंटेनर से बाहर आ गया था। ठीक है, तो अब ये कंटेनर कैसे शो होगा, स्टॉप्ड कंटेनर किस में शो होते हैं, कैसे शो होते हैं, sudo docker ps -a। ठीक है, इसमें देखो ये है वो कंटेनर जो स्टॉप्ड कंटेनर है। ठीक है, sudo docker ps -a से कौन कौन से कंटेनर दिखते हैं हमें, जितने भी अवेलेबल कंटेनर हैं, स्टॉप्ड कंटेनर भी प्लस रनिंग कंटेनर भी, जितने भी अवेलेबल कंटेनर मेरे होस्ट मशीन में हैं इस समय वो सारे मेरे को शो हो जाएंगे। किससे, sudo docker ps -a से। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इधर मेरे को स्टॉप्ड ही कंटेनर दिखा रहा है। ठीक है, क्यों ये स्टॉप दिखा रहा है, क्योंकि मैं कंट्रोल डी करके इससे बाहर आया था। ठीक है, और ये मेरे को रनिंग किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि मैं कंट्रोल पी और क्यू करके इससे बाहर आया था। ठीक है, जब भी मैं कंट्रोल डी करके कंटेनर से बाहर आऊँगा तो कंटेनर स्टॉप्ड हो जाएगा। जब भी मैं कंट्रोल पी प्लस क्यू करके कंटेनर से बाहर आऊँगा तो कंटेनर रनिंग रहेगा। ठीक है, ये जो चीज़ें थी ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब सेम चीज़, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। ये जो कमांड मैं रन कर रहा हूँ, sudo docker ps, इसी यही कमांड के जैसे सेम कमांड एक और जो है काम करती है, उसका नाम है sudo docker container ls। ठीक है, देखो इस कमांड ने भी सेम स्टेटस दिया, जैसे एक कंटेनर रन कर रहा है सेम इस कमांड ने भी सेम वही दिया, ps वाले का आउटपुट जो हमें ऊपर दिया हुआ था, ps ने आउटपुट। ठीक है, अब मैंने देखने हैं स्टॉप्ड और रनिंग कंटेनर। ठीक है, ये कमांड और ये कमांड, sudo docker ps कमांड और sudo docker container ls कमांड सेम काम करती हैं। ठीक है, sudo docker कंटेनर ls -a। देखो ये मेरे स्टॉप्ड कंटेनर और रनिंग कंटेनर दोनों दिखा रही हैं। अब देखो इसमें से कौन सी कमांड है जो सेम काम करती है, sudo docker ps -a। ये देखो ये भी मेरे स्टॉप्ड और रनिंग कंटेनर दोनों दिखाती है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, देखो। और मेरी sudo docker container ls -a भी सेम काम करती है, दोनों कंटेनर दिखा रही है, स्टॉप्ड और रनिंग दोनों। ठीक है, इतनी बात समझ में लगी, कंटेनर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, इमेजेस कैसे लोकली, अगर मेरे को इमेज मेरे सिस्टम में चेक करनी है कैसे करनी है, sudo docker images। ठीक है, इसी सेम कमांड को हम ऐसे भी लिखते हैं, sudo docker image ls। ठीक है, सेम आउटपुट दे रही है ये भी। ठीक है, ये देखो और ये देखो, दोनों कमांड सेम आउटपुट दे रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में लगी। ये हो गया हमारा कंटेनर चेक करने का, और एक मैंने आपको कमांड बताई इंटरेक्टिव शेल की कंटेनर को रन करवाने की। ठीक है, अभी हम क्लियर करते हैं ये सारा। अभी मेरे पास, अभी मैं जो एक और कंटेनर रन करवाता हूँ, ठीक है, वो हम करते हैं डिटैच मोड में। मतलब मेरे को कंट्रोल पी और कंट्रोल सी करके आने की ज़रूरत ही नहीं है बाहर कंटेनर से। कंटेनर ऑटोमेटिकली कंटेनर रन होगा और ऑटोमेटिकली बाहर होगा। अब मतलब इनसाइड लॉगिन नहीं होगा कंटेनर के, जैसे हम रूट और अंदर जाके कंटेनर के लॉगिन हो रहे थे, तो अभी हम लॉगिन नहीं होंगे उसके अंदर, डायरेक्टली हम बाहर ही रहेंगे कंटेनर के। चलो रन करके देखते हैं क्या होता है। sudo docker container run -d-it। ठीक है, उसके बाद ubuntu, इधर करूँगा bin और bash। ठीक है, देखो सीधा मैं कंटेनर के बाहर ही हूँ।
देखो उबंटू उबंटू और मेरी होस्ट मशीन का आईपी एड्रेस दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। कंटेनर के बाहर ही हूँ और एक कंटेनर रनिंग होगा इस समय, ठीक है। मेरे को कंट्रोल पी प्लस क्यू करके बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाहर है कंटेनर, ठीक है। डिटैच मोड में ये बैकग्राउंड में कंटेनर रन कर रहा है। चलो चेक करते हैं कंटेनर हमारा रनिंग है कि नहीं है। सूडो डॉकर पीएस है कंटेनर को चेक करने की कमांड की रनिंग है कि नहीं है। देखो ये देखो रनिंग है। अभी कंटेनर जो मैंने क्रिएट किया है इस कमांड से, ठीक है। सूडो डॉकर कंटेनर रन स्पेस -d it ubuntu स्पेस bin bash, ठीक है। इस कमांड से ये कंटेनर क्रिएट हुआ, ठीक है। और उस कंटेनर की आईडी क्या है, ये है उस कंटेनर की आईडी, ठीक है। कंटेनर आईडी ये है उसकी, ठीक है। ये पूरी आईडी है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े मतलब आधी आईडी शो करता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मतलब लेटर्स और ज़्यादा वर्ड ज़्यादा नहीं शो करता है। यहाँ पे लेटर या डिजिट नहीं शो करता है कंटेनर आईडी के, सिर्फ थोड़े ही शो करता है, ठीक है। जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कंटेनर आईडी है, ठीक है। चेक करते हैं इससे क्या इमेज, इससे और इमेज मेरे कंटेनर में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। ये चेक करते हैं। सूडो डॉकर इमेजेस, ठीक है। ये देखो अभी और इमेज नहीं आई है, क्यों? क्योंकि मैं उबंटू की ही इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ और वो इमेज मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है। तो अभी मेरे पास कोई और इमेज नहीं आई है, लोकली जो अवेलेबल नहीं आई है। 3 कंटेनर रन करवाए, ठीक है। और तीनों के तीनों एक ही इमेज से रन करवाए, तो इसीलिए मेरे को डॉकर हब से इसने कोई इमेज नहीं उठाई जो लोकली अवेलेबल थी, उसी से ही कंटेनर क्रिएट तीनों के तीनों कर दिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।